उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के आवास पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री ने विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेटे हितेश को सगाई करने के लिए आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस निजी प्रोग्राम के दौरान पत्रकार से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सरकार का पूर्ण समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार जो नए कानून लेकर के आई है वो किसानों के हित में है, जिसका देश के किसानों को भी सपोर्ट करना चाहिए। सरकार ने कई बार इस बात के लिए कहा है और बार बार इसी बात को कह रही है कि ठहरा हुआ पानी गंदगी फैलाता है, बीमारी पैदा करता है, और चलता हुआ पानी जो है वो बिजली पैदा करता है। जो भी स्थिति खेती से संबंधित अभी हमारे सामने आई है उसमें हमेशा इनोवेशंस की गुंजाइश रही। हमेशा अगर हम नए तकनीक से नए तरीके से खेती को नहीं बढ़ावा नहीं देंगे तो जो स्थिति आई है जहां तक पैदावार की, फिर हम किसान की आय को दुगना नहीं कर सकते। लक्ष्य यह है कि किसान की आय को दुगना करें। उसके लिए जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं ये स्वयं अपने भाषणों में जब ये सत्ता में थे स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि किसानों के लिए ओपन मार्केट होनी चाहिए। श्रीमान मनमोहन सिंह, श्रीमान शरद पवार जी जो कृषि मंत्री थे, आप कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक कृषि चैप्टर है 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले। उस कृषि चैप्टर का 11वां पैराग्राफ अभी इंटरनेट से निकाल के देख लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है जिस बात के लिए कानून मोदी जी लाए इन सब बातों की वकालत की गई। लेकिन आज चूंकि उसी पर वो राजनीति कर रहे हैं, अब वो यू टर्न लेंगे, इस तरीके से उनकी जबान बदल जाएगी, ये किसको उम्मीद थी। आप उस वक्त की इनको देख लीजिए, शरद पवार जी का बयान, श्रीमान मनमोहन सिंह का बयान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ओपनली लोकसभा में और राज्यसभा में विशेष रूप से इस बात को इंगित भी किया। लेकिन अब उसी को पर राजनीति हो रही है क्योंकि कोई मुद्दा तो है नहीं। इसलिए किसानों को ये भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को गुमराह करके इस प्रकार ये स्थिति पैदा की गई। किसी भी प्रकार से कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो किसानों के हित में न हो, उनको खुली बाजार दी गई। साथ ही साथ बिना तकनीक के कहीं पर भी कोई भी तरक्की नहीं हो सकती। हिंदुस्तान और जापान एक साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान बर्बाद होने के बाद आगे बढ़ा। हिंदुस्तान तकनीकी क्षेत्र में पीछे रहा, इसलिए आज अंडर डेवलप्ड कंट्री है। जापान तकनीकी क्षेत्र में आगे निकल गया, इसलिए डेवलप्ड कंट्री। लेकिन आज हम अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हैं। तकनीक के माध्यम से जो भी हमने कारपोरेट फार्मिंग का जो दूसरा कानून बनाया है उससे किसानों की ओवरऑल स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। और किसी की 1 इंच ज़मीन जा नहीं रही, ज़मीन के बारे में कोई समझौता भी नहीं, उसमें केवल फसल से समझौता होगा। और उसमें किसान को ये अधिकार दिया गया है कि वो जब चाहे उस समझौते से बाहर भी निकल सकता है। तो जितनी भी ऐसी लैंड पड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कभी जुती नहीं, जो बंजर करके जो जानी जाती है, उस बंजर ज़मीन को भी जुत जाएगी अगर ये कारपोरेट फार्मिंग बड़े पैमाने पर लागू हो गई तो। निश्चित उससे कुल मिलाकर जो किसानों की स्थिति है वो बेहतर होगी। आज हम 1.5 गुना की बात कर रहे हैं, कल हमने 2 गुना का नारा दिया है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दूनी करेंगे। उसी दिशा में सारे कदम ये हैं और इसका स्वागत करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम ज़रूर स्वागत करना चाहिए जो पहले इसकी वकालत कर चुके हैं। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो आरोप हैं ये बिल्कुल मिथ्या बेबुनियाद हैं, इसमें कोई दम नहीं है। इसके लिए हमने दिखवा लिया। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।